तो अगर आपने ड्यून मूवी देखी है और आप सोच रहे थे कि कब इसका सेकंड पार्ट आएगा, तो गाइस सबर हुआ खत्म एंड आ गई है ड्यून पार्ट 2, जिसको मैंने देखा IMAX में, जो कि इंडिया में एक दिन पहले रिलीज किया गया है ओनली फॉर IMAX थिएटर्स। तो सबसे पहले मूवी के बारे में बात करें तो ड्यून पार्ट 2 क्या आप देख सकते हो, क्या ये वर्थ इट है आपके टाइम के लिए? तो सबसे पहला स्ट्रेट अवे आंसर है कि अगर आपने ड्यून 1 देखी है और वो आपको पसंद आई थी तो डेफिनेटली ये भी आएगी, क्योंकि अगर आप उनमें से हो जिन्होंने ड्यून पहली वाली नहीं देखी या पसंद भी नहीं आई तो हाई चांसेस है कि ये भी नहीं आएगी, बिकॉज इट्स नॉट मेड फॉर एवरीवन। तो अब बात करूं ड्यून पार्ट 2 की, तो सबसे बेस्ट चीज जो इस फिल्म की मुझे लगी है वो है इसकी एपिकनेस। जिस ग्रैंड स्केल पे इस मूवी की रचना की गई है वो काबिलियत तारीफ है। ये डेफिनेटली साइंस फिक्शन के जॉनर में एक पीक मूवी है, खासकर इसका असली मजा थिएटर में ही है। फिल्म 2 घंटे 45 मिनट की है, जिसमें ऐसे बहुत से सीन्स हैं जो वेल अलाइन शूट किए गए हैं, जिसको देख के पता चलता है कि फिल्म का डायरेक्शन काफी सटीक है। हाँ, ये भी बात है कि फिल्म की लेंथ की वजह से बहुत से ऐसे भी सीन्स हैं जो लेंथी भी फील होते हैं और कई एक बार में जबरदस्ती का ड्रैग फील होता है। और देखो, अगर आप इस फिल्म को ये सोच के जाओगे कि हमें इसमें वॉर, ड्रामा, एक्शन ही एक्शन दिखाया जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक एस्थेटिकली मेड साई-फाई फिल्म है, जिसके जॉनर को अगर मैं डिफाइन करूं तो ये है स्टार वॉर्स एंड गेम ऑफ थ्रोन्स मीट क्रिस्टोफर नॉलन। बट अब बात करते हैं फिल्म की स्टोरी के बारे में। तो सबसे पहले छोटे में मैं रिकैप दे देता हूं आपको ड्यून 1 का, जिन्होंने नहीं देखी या जिनको याद नहीं। तो ड्यून की कहानी टेक प्लेस करती है आज से 1000 साल बाद इन फ्यूचर, जहां कहानी हमें प्लैनेट कॉल्ड्रॉन की दिखाई जाती है, जहां पे हमें अलग अलग हाउसेस जो राज करते हैं अक्रॉस द गैलेक्सी, उनके बारे में दिखाया जाता है, जिनमें से एक होता है हाउस ऑफ एट्रेडीज, जो कि प्लैनेट कॉल्ड्रॉन पे रूल करते हैं, जिसका मेन किंग होता है लेटो एट्रेडीज, उसकी पत्नी लेडी जेसिका और उनका बेटा पॉल एट्रेडीज। और दूसरी तरफ होता है हाउस ऑफ हराकन, जिसमें मेन किंग होता है व्लादिमीर हराकन, उसका नेफ्यू रब्बान और उसका छोटा नेफ्यू फेडा। जहां इन सब हाउसेस के ऊपर एक एम्परर होता है जो पूरे एम्पायर का हेड रूलर होता है, विच इज पैडिश एम्परर, और उसकी एक बेटी होती है प्रिंसेस इरुलन। तो होता यूं है कि हाउस एट्रेडीज अपने प्लैनेट को छोड़ के प्लैनेट कॉल्ड्रॉन में रूल करने जाते हैं एज पर द ऑर्डर्स ऑफ एम्परर। और प्लैनेट कॉल्ड्रॉन एक ऐसा प्लैनेट होता है जहां ग्रीनलैंड, पानी कुछ भी नहीं होता दूर दूर तक, सिर्फ सैंड डेजर्ट्स होते हैं जिनमें रहते हैं जायंट डेजर्ट वॉर्म्स। लेकिन उसी डेजर्ट में बसते हैं कुछ लोग जो अपने आप को कहते हैं फ्रीमैन्स, जो उस डेजर्ट में रहने के लिए हैबिचुएट हो जाते हैं किसी तरह वहां के डेजर्ट में मौजूदा स्पाइस के बदौलत। अब स्पाइस एक तरह का एलिमेंट होता है जो सिर्फ प्लैनेट कॉल्ड्रॉन में होता है, जिसकी मदद से एम्पायर अपने वेपन आर्मरी, बॉम्ब्स, इवन एक स्पेस से दूसरे स्पेस में ट्रैवल करने को इस्तेमाल करते हैं। इवन जो स्पाइस होता है उसका यूज किया जाता है अलग अलग मिस्टिकल पावर्स के लिए भी, जिसे फ्रीमैन्स कंज्यूम करते हैं, जिस वजह से उनकी आंखें भी ब्लू हो जाती हैं। और फ्रीमैन्स एक प्रोफेसी को मानते हैं जिसके तहत एक मसीहा उनका लीडर बनेगा और प्लैनेट कॉल्ड्रॉन जो बेसिकली उनका है, उस पे उन्हें वापस उनका हक दिलाएगा सारे हाउसेस को वहां से हटाकर। तो ड्यून 1 की कहानी ये है कि मूवी में हाउस ऑफ एट्रेडीज पे हाउस हराकन चोरी छिपे हमला कर देता है, जिसमें उनका लीडर लेटो धोखे से मारा जाता है। और इवन जितने भी ट्रूप्स होते हैं हाउस ऑफ एट्रेडीज के सब एक्सेप्ट पॉल और उसकी माँ, जो वहां से एस्केप करके निकल जाते हैं डेजर्ट लैंड के तरफ, जहां उनकी मुलाकात होती है फ्रीमैन से और उनके लीडर स्टिलगार से। और पॉल मिलता है वहां पे छानी से, जो बहुत समय से उसके ड्रीम्स में आ रही होती है, बिकॉज ही इज द चूजन वन। उस फिल्म के लास्ट में पॉल अपने आप को साबित करता है फ्रीमैन ट्राइब में अपनी जगह बनाकर, और दूसरी तरफ प्लैनेट कॉल्ड्रॉन पे कब्जा हो जाता है हाउस ऑफ हराकन का, और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो ये थी पहली फिल्म की कहानी। दूसरी फिल्म की कहानी अगर मैं आपको बिना स्पॉइल किए बताऊं तो इसमें हमें पॉल के आगे की कहानी दिखाई गई है कि कैसे वो फ्रीमैन का भरोसा जीतता है, उनके बीच ट्रेनिंग लेता है, फिर छानी और पॉल के बीच की केमिस्ट्री दिखाते हैं और वो रेडी होता है अपने मसीहा वाले प्रोफेसी को पूरा करने के लिए, क्योंकि फिल्म का सिर्फ फर्स्ट हाफ है। सेकेंड हाफ में बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के बाद ही फाइनली गेट्स वन ऑन वन विद द हाउस ऑफ हराकन। और इसमें एक खुलासा भी होता है जो पॉल और उसकी माँ भी नहीं जानते थे अपने बारे में। देखो, ड्यून पार्ट 2 की अगर बात करूं तो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी। हर फ्रेम का शॉट एपिक फील होता है, खासकर 2 सीन्स जो मेरे फेवरेट थे इसमें, जब पॉल
ट्रेनिंग ले रहा होता है और उसकी ट्रेनिंग के लास्ट में जब वो डेजर्ट वॉर्म पे राइड करता है वो वाला सीन एंड क्लाइमैक्स वॉर वाला सीन एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट। इवन फिल्म का बीजीएम भी उसका एक और पॉइंट है इस सीन्स को एंगेजिंग बनाने के लिए, जो कि ऑब्वियसली हैंस जिमर की तारीफ होनी ही चाहिए। स्टोरी में कुछ ऐसा नया नहीं है। I mean, इस तरह की स्टोरी हमने गेम ऑफ थ्रोन्स और स्टार वॉर्स में देखी है, एक रिवेंज वॉर ड्रामा विद साइंस फिक्शन का तड़का। बट जिस तरह से उन सीन्स को स्क्रीन पे दिखाया गया है वो देखने लायक है। एक्टिंग की बात करें तो डेफिनेटली टिमोथी शैलेमे इज फैंटास्टिक। मतलब उसने अपने आप को आउटशाइन किया है इसमें इवन बेटर देन द फर्स्ट वन। और मुझे हेवियर बार्डम का कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद आया, खासकर उनकी एक्टिंग और जिस तरह के एक्सेंट में वो बात करते हैं वो तो कमाल ही था। बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं इसमें जैसे जेंडेया, रेबेका फर्ग्यूसन, बटिस्टा, जॉश ब्रॉलिन, सबका काम कमाल है। I mean, एक मल्टी स्टारर फिल्म में इतने कैरेक्टर्स को संभालना आसान नहीं था, बट डायरेक्टर डेनिस जी ने अपना काम अच्छे से निभाया है। और ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने ब्लेड रनर 2049 बनाई थी, तो एस्थेटिक के मामले में ही हैज एन अपर हैंड। तो ओवरऑल ड्यून पार्ट 2 मुझे विजुअली काफी अच्छी लगी और सिर्फ विजुअल्स के लिए ही मैं इसे दोबारा देख सकता हूँ। बाकी अगर आपने ड्यून पार्ट 1 नहीं देखी तो शायद आप डिसअपॉइंटेड हो सकते हो, बट मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया इसका वर्ल्ड बिल्डिंग। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो जरूर करना और कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे आपके नजदीक यूट्यूब के ऐप पर, तब तक के लिए सी या टाटा बाय बाय।